मैंने उससे अच्छी तलवारबाजी आज तक किसी फिल्म में नहीं देखी। ऊपर से ये जापानी मांगा से इंस्पायर्ड है, यानी हर एक किरदार अपने आप में ही एक अलग कमाल है और उनको निभाने वाले एक्टर्स भी कमाल के हैं। फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो हजारों जानें ले चुका है, मगर फिर वो किसी ऐसे की जान ले बैठता है जो बिल्कुल मरना नहीं चाहता और उसे बार बार बोलता है कि मैं मर नहीं सकता। ये वो दिन होता है जब इस बेरहम तलवारबाज के दिल में पहली मर्तबा ये एहसास जागता है कि वो किसी को मारकर कभी नई दुनिया नहीं बना सकता। नई दुनिया बनाने के लिए उसे इंसानियत को बचाना होगा। फिर ये तलवारबाज अपने लिए एक ऐसी तलवार बनवाता है जिसमें धार नहीं होती, यानी रिवर्स ब्लेड, जो एक लोहे के राड का काम करती है। कहानी आगे बढ़ी है। मुझे किंशण के किरदार में कहीं ना कहीं डेयर डेविल नजर आने लगता है, जो किसी की जान नहीं लेना चाहता, जबकि दुश्मन उस पर भारी तादाद में बड़ी बड़ी फिरतीली तलवारों से टूट पड़ते हैं। और यहाँ किंशण की असली सलाहियत नजर आती है, जहां उसका फिरतीलापन हर दुश्मन को खाक चटा देता है। जहां किंशण दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज होता है, वहीं कुछ भयानक दुश्मन भी अपने आप में कमाल होते हैं और बेरहमी की सारी हदें पार कर चुके होते हैं, जिन्हें रोक पाना किंशण के बस से भी बाहर हो जाता है। तो वो तलवारबाजी की नई स्किल सीखने के लिए अपने मास्टर के पास जाता है, ताकि हर उस शख्स को हरा सके जो इस नई दुनिया और इंसानियत का दुश्मन है। इसके बाद वो होता है जो हम डेयर डेविल में कभी नहीं देख पाए, यानी किंशण का माजी दिखाया जाता है, जहां वो एक हद से ज्यादा बेरहम तलवारबाज है। और जिस तरह वो लोगों को काटता है, इस फिल्म सीरीज का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आता है। मगर हमारे बेरहम किंशण को किसी औरत से प्यार हो जाता है। इस फिल्म का आखिरी हिस्सा किंशण की नई खुशगवार और नए दोस्तों से भरी जिंदगी पर है, जहां एक पुराना दुश्मन किंशण की तलाश में उनके पास आ पहुंचता है और साबित करता है कि एक इंसान का माजी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। ये जंग भी अपने आप में कमाल रखती है, जो इमोशन, दर्द और एक्शन के साथ आगे बढ़ती हुई अपने उख्तिताम को पहुंचती है। खैर, इस फिल्म के टोटल 5 हिस्से हैं, जिनको वैसे ही देखा जाए जैसे डायरेक्टर ने उनको बनाया है, यानी उसी तरतीब के साथ जिस तरतीब के साथ